नमस्कार विद्यार्थियों, आपका श्री राणाबाजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम कक्षा 12 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व शांति में योगदान, इस पर अपन चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनओ भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और विश्व शांति में योगदान एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस सिक्योरिटी। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं यूएनओ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी, तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी स्थापना की क्यों आवश्यकता हुई। तो विश्व के अंदर जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 का मध्य, जिससे विश्व के अंतर्गत बहुत विनाश हुआ, जान और माल की बहुत हानि हुई। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए विश्व के देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की स्थापना का जो विचार रखा, जिसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्होंने 1920 में जो है विचार प्रकट किया और उन्होंने जो है लीग ऑफ स्टेट्स, राष्ट्र संघ की स्थापना की, जिससे जो है दूसरा विश्व युद्ध न हो और विश्व के अंतर्गत जो है पुनः विनाश की बात न हो। लेकिन इसके कुछ समय बाद भी जो है जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और तब भी ये जो लीग ऑफ स्टेट्स उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर सका और मूक दर्शक बनकर रहा। उसके बाद में बाल्टिक देशों पर और रूस पर, इन पर भी जो है आक्रमण हो गए। तो इन सब कारणों के से जो है विश्व के अंदर दूसरा जो विश्व युद्ध छिड़ गया, जो 1939 से 1945 के मध्य में, जिससे विश्व के अंदर बहुत बड़े जो है विनाश की ओर उन्मुक्त हुआ, उससे जान और माल की हानि हुई। बहुत से जो शक्तिशाली देश, जिनको अपन कह सकते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, इनको भी जो है आर्थिक मंदी का से गुजरना पड़ा। तो अतः इस समस्या को से निजात पाने के लिए और भविष्य में जो पहले दो विश्व युद्ध हुए उनकी इतिहास को न दोहराने के लिए जो है एक कारगर अंतर्राष्ट्रीय मंच की स्थापना के लिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंक डी रूजवेल्ट ने जो है एक विचार दिया और उसमें इन्होंने जो है एक नामकरण दिया यूएनओ, कि भाई इसके स्थान पर
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की स्थापना की जाए, जिससे जो है भविष्य में तीसरे युद्ध का मुकाबला में नहीं करना पड़े, इसकी नौबत नहीं है। तो इस कारण जो है इसकी आवश्यकता महसूस हुई और इसकी पहली जो बैठक है वो अमेरिका के अंतर्गत सैन फ्रांसिस्को में अप्रैल 1945 में बैठक का आयोजन किया गया था, परंतु उस समय जो है इसकी बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी और वहां पर हेमिल्टन नामक द्वीप के पास में जो है इसकी 17 एकड़ जो जमीन है वो किसी ने दान की थी और वहां पर जो है इसका मुख्यालय बनाने के लिए बात चली। उसके बाद में इसकी जो जब तक कार्यालय तैयार नहीं हुआ उसकी पहली बैठक लंदन के अंदर जो है 10 जून 1945 को हुई थी। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि यूएनओ की सबसे पहले बैठक जो है अमेरिका से बाहर कहाँ हुई थी, तो अपन कह सकते हैं 10 जून 1945 को लंदन में हुई थी। और यूएनओ के नामकरण या संस्थापक किसे कहा जाता है, तो अपन कह सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, इसका जिसने इनको यूएनओ का नाम दिया और इसका संस्थापक देश कहा जाता है। अब इसकी जो है मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो सदस्य देश हैं, जब 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई तो शुरू में इसके 50 सदस्य देश थे और उसके बाद में एक देश जो पोलैंड है वो भी उसका सदस्य हो गया, हस्ताक्षर कर लिया। तो इस प्रकार इसमें 51 देश हो गए, जिसमें भारत भी जो है शुरू में ही इसका सदस्य राष्ट्र बना। जो 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य यूएनओ का बन गया। तो कहा जा सकता है कि भारत जो है कब यूएनओ का सदस्य बना, तो 30 अक्टूबर 1945 को, और पहले जो 51 देश थे उसमें भी भारत जो है एक सदस्य रहा था। आज़ादी से पहले स्वतंत्र होते हुए भी उन्होंने जो है इस यूएनओ की सदस्यता ग्रहण की। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसका जो एक चार्टर है यूएनओ का, जिसको अपन इसका घोषणा पत्र भी कह सकते हैं, या इसका जो संविधान है यूएनओ का, जिसके अंतर्गत 111 अनुच्छेद है, 19 इसमें अध्याय है, वो 1000 शब्द का एक जो है दस्तावेज है, जिसकी मूल प्रति अमेरिका के राष्ट्रीय पूरा लेखागार में रखी गई है। अब इसकी जो वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो है 193 देश जो वर्तमान इसके सदस्य हैं, जो कि शुरू में 51 सदस्य देश थे, और 193 में जो अंतिम 193वां देश है वो दक्षिणी सूडान है। इसके बारे में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो अपन कह सकते हैं नवीनतम जो देश है वो है 193वां दक्षिणी सूडान। अब किसी भी जो है संगठन के अंतर्गत जो भाषाएं बोली जाती हैं तो उसके अंतर्गत कुल
6 भाषाएं इसमें प्रयोग की गई थी, जिसको अपन एक सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, के माध्यम से ACEFRS, यानी इसके बीच में एक एक शब्द का लोप हुआ गया है। तो ए फॉर या अरेबिक भाषा है, यानी अरबी, नहीं कि अमेरिकन, क्योंकि अमेरिका की तो खुद की भाषा जो है इंग्लिश है, इसलिए यह है ए फॉर है अरेबिक भाषा, जिसको अरबी कहते हैं। सी फॉर है चाइनीज, चीनी भाषा, फिर ई फॉर इंग्लिश, फिर ए फॉर फ्रेंच, और फिर आर फॉर रशियन, और एस फॉर स्पेनिश। तो ये 6 भाषाएं को वहाँ मान्यता थी, जिसमें वो अपने वाद विवाद कर सकते हैं, बोली जा सकती है, जिसमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश जो भाषा है वो। लेकिन मुख्य जो कार्यकारी भाषा है उनमें 2 भाषाओं को मान्यता दी गई, जिसके अंतर्गत जो ऑफिशियल वर्क है वो मुख्य रूप से इन 2 भाषाओं में किया जाता है, और वो भाषा है इंग्लिश और फ्रेंच, जो कि यूएनओ की 2 कार्यकारी या ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब इसके जो प्रमुख अंग है वो है 6 है, जो इस प्रकार से हैं। जिसमें जो पहला है महासभा, जिसको जनरल असेंबली कहा जाता है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्य अंग है, और इसको जो है विश्व की नगर पंचायत या इसको विश्व की जो है संसद भी कहा जाता है। ये महासभा है जो इसका महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें जितने भी जो सदस्य देश है 193, उन सबको यह बराबर मान्यता है। इसमें न कोई जो है ज्यादा महत्व है और न कोई कम है। चाहे सबसे जो गरीब देश भूटान है उसको भी उतना अधिकार है जितना अमेरिका को, यानी सबको 193 देश है, उन सबको इसमें मीटिंग में भाग लेने का अधिकार है, और प्रत्येक को जो मत है वो 1 है, और अधिक से अधिक वो 5 सदस्य अपने देश इसमें भेज सकते हैं। इसकी जो है बैठक प्रत्येक वर्ष में सितंबर मास के तीसरे मंगलवार को होती है। नेक्स्ट, अब इसके कार्य पढ़ते हैं। तो मुख्य कार्य इस प्रकार है। पहला इसका जो कार्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति, विश्व के सभी देशों के मध्य शांति स्थापित करना इसका मुख्य कार्य है। दूसरा है निरीक्षण, इंस्पेक्शन का जो कार्य है वो इस संघ का है। और नेक्स्ट है बजट पास करना, जो भी बजट होता है उसको क्रियान्वित करना, जो है यूएनओ के जो प्रमुख भाग है महासंघ सभा, उसके अंतर्गत होता है। और चुनाव संबंधी कार्य भी जो है इनके अंतर्गत आते हैं। फिर यूएनओ चार्टर में संशोधन, जो यूएनओ का घोषणा पत्र है उसमें संशोधन की कार्रवाई भी ये कर सकते हैं। अगर इसकी जो 1945 को जो जून 45 को जो इसकी प्रथम बैठक हुई, और उस समय इस महासभा के जो है प्रथम अध्यक्ष मिस्टर
पॉल स्मोक जो थे इसके पहले, और इसमें सदस्य जो भी है उनमें जो है कमजोर राष्ट्र के सदस्यों में से इनके सभापति का चुनाव होता है। अगली बात है कि श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और भारत के ही अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण हिंदी में दिया था। तो ये भी एक जीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इसका दूसरा जो भाग है उसको कहते हैं सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसको अपन यूएनओ की कार्यपालिका भी कह सकते हैं। जैसे महासभा यूएनओ की व्यवस्थापिका का दर्जा है तो इनको कार्यपालिका का दर्जा है। इसके अंतर्गत जो है कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए जिनका चयन किया जाता है और 2 वर्ष के बाद में रिटायर हो जाते हैं। इसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनको जो है विशेष पावर होता है जिसको अपन वीटो की शक्ति कहते हैं। इसका मतलब होता है वीटो का जो एक निषेधाधिकार होता है जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं आई फॉरबिड, मैं मना करता हूं, यानी निषेध का अधिकार है। किसी भी निर्णय को रोकने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसको अपन वीटो कहा जाता है। और जो 10 सदस्य हैं जो परमानेंट नहीं है, अस्थायी है, जो हर 2 साल के बाद में बदल लिए जाते हैं, इसलिए उनके नाम यह नहीं लिखे जा सकते हैं। अब 5 जो सदस्य देश है उसका एक सूत्र है जिसको ABCFR से अपन याद कर सकते हैं। तो A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, A फॉर फ्रांस और R फॉर रशिया। तो इस प्रकार से अपन इसको जो है 5 स्थायी सदस्य उनको याद कर सकते हैं। इसका एक दूसरा सूत्र भी अपन काम ले सकते हैं जिसको कह सकते हैं रूस फैस, रशियन चेहरा। तो रूस फैस के नाम से भी याद करते हैं, जिसमें पहला आ गया रूस, फिर A फॉर फ्रांस, फिर A फॉर अमेरिका, फिर C फॉर चीन और E फॉर इंग्लैंड या ब्रिटेन जिसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सदस्य देश हैं जिनके पास वीटो की शक्ति है। दूसरे शब्दों में अपन यूं कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है सारे दारोमदार है वो यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य के हाथ में निर्धारित है। नेक्स्ट चलते हैं सचिवालय।
सचिवालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है, जिसका जो है सारा प्रशासनिक जो कार्य है, ऑफिशियल कार्य है, वो यहाँ किया जाता है। इसके जो है एक महासचिव होते हैं, जनरल सेक्रेटरी, जो इसका सबसे बड़ा प्रभारी अधिकारी होता है, और इसके निर्देशन में ही जो है सचिवालय का सारा कार्य किया जाता है। तो इसके जो महासचिव की जो नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सुरक्षा परिषद द्वारा या महासभा द्वारा, या महासभा की सिफारिश सुरक्षा परिषद की सिफारिश द्वारा, सिफारिश के आधार पर महासभा द्वारा। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। तो वर्तमान में जो महासचिव है वह है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अब तक इसके अंतर्गत जो है 9 महासचिव बन चुके हैं, जिसमें जो है पहला है त्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे, और इनकी जो है इन्होंने समय पूर्व जो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, तो इन्होंने सेवा से पूर्व भी विशेष कारणों से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। दूसरा हैमरशोल्ड जो थे, इन्होंने इनकी जो है कार्यकाल के पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात इन्होंने भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। तीसरे थे यूथांट, जो पहले एशियाई महासचिव थे। ये दोनों यूरोप महाद्वीप से थे, ये पहले एशियाई महाद्वीप के व्यक्ति थे। चौथे थे कुर्तवाल्डहिम, कुर्तवाल्डहिम। पांचवें जेवियर पेरेज दी कुइयार, ये 5वें नंबर के जो है 5 सचिव थे। छठा है बुत्रस गाली, जो गाना के थे। 7वां है कोफी अन्नान, और 8वां आता है बान की मून, जो दक्षिण अफ्रीका के थे। और 9वां है एंटोनियो गुटेरेस, जो जनवरी 17 से जो है वर्तमान में कार्यरत है। तो इसका एक सूत्र है, उस सूत्र से बड़े ट्रिक से याद कर सकते हैं। जिसकी ट्रिक है, ट्रिक हमारा यूं था, कुर्ता बदलकर बियर के रस से कॉफी बना आंटी,
ट्रिक हमारा यूं था, कुर्ता बदलकर बियर के रस से कॉफी बनाने। इस सूत्र से अपन इसके जो है सारे महासचिव याद कर सकते हैं। ट्रिक से बन गया त्रिगवेली। फिर हमारा से हैमर सोल्ड। फिर यूं था, यूं से यूथांड। फिर कुर्ता बदलकर, तो कुर्ता से कुर्द वाल्दहिम, बदलकर जेवियर पेरेस दी कुविया। और फिर है बदल कर बियर से, बियर के रस से, तो बियर के रस, बुत्रस गाली। फिर कॉफी से कॉफी अनान, बना बान की मून, और आंटी से हो गया एंटोनियो गुटेरेस। तो ये जो है अब तक के महासचिव है जिनको अपन इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, ICJ। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है, और इसके अंतर्गत जो है 15 जो है न्यायाधीश होते हैं, और इनकी जो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, और इनका कोरम के लिए 9 न्यायाधीशों की जो है कोरम पूरा होना चाहिए। 9 न्यायाधीश की उपस्थिति में निर्णय लिए जा सकते हैं, बैठक की जा सकती है। ये एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है जिसका मुख्यालय जो है अमेरिका से बाहर नीदरलैंड की राजधानी हेग के अंदर स्थित है। इनका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर 2 देशों के मध्य होने वाले जो है युद्ध संबंधी और आपराधिक संबंधी जो मामले हैं उन पर सुनवाई करना और उन पर निर्णय लेना, ये इनका कार्य होता है। अगर भारत की बात करें तो वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं वह जस्टिस दलवीर सिंह भंडारी जो है। दलवीर भंडारी हमारे जो है यहाँ के भारत के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर न्यायाधीश हैं, जिन्होंने इंग्लैंड ब्रिटेन के न्यायाधीश को हरा कर ये जो है जीत दर्ज की थी। भारत में अब तक 4 ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने इस इंटरनेशनल कोर्ट में अपनी जगह प्राप्त की, अपना नाम दर्ज किया है। उसमें S.V. राव, सर बेनेगल राव जो है, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपनी जो है न्यायाधीश का कार्य किया है। इसके अलावा डॉक्टर नागेंद्र सिंह भी जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके अलावा R.S. पाठक, रघुनंदन स्वरूप पाठक, वो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। और नेक्स्ट जो वर्तमान में है वो है दलवीर भंडारी।
ये वर्तमान में, और ये जो है लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, 2017 से वर्तमान तक। डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो ऐसे न्यायाधीश थे जो वहां की न्यायालय के अंतर्गत जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को भी सुशोभित इन्होंने किया है। तो ये हमारे भारतीय न्यायाधीशों का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो विश्व का एक न्यायालय है, जब विश्व के देशों के मामले सुलझाए जाते हैं, उसमें अपना जो है पैरवी की है, अपना जो है ज्ञान का परचम वहां ले रहे हैं। नेक्स्ट जो अगला अंग है वो है 5वां, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके अंतर्गत ये एक ऐसी संस्था है जो युद्ध और शांति के अलावा जितने भी सदस्य राष्ट्र या देश जो है इनके, उनमें आपसी समन्वय कायम करना, सभी देशों का जो है आर्थिक और सामाजिक विकास करना, मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करना, ये इनका मुख्य जो है कार्य है। इसके वर्तमान में 54 सदस्य हैं, जो प्रतिवर्ष जो है इनका 3 वर्ष से उसकी अवधि है, और इनका जो सभापति है वो उनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। अब इसके अंतर्गत बहुत सी जो एजेंसियां हैं जो इसके सदस्य देशों को या और जो देश है उनको आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से उनकी मदद की जा सकते हैं, जिसमें आपके FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो भी देश है उनको खाद्यान्न की कमी है